इसके अलावा बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज कार्यकर्ता सभी के मौजूद हैं लोग, सभी का सलाम। हम लोग सदस्यता अभियान के लिए 2022 टू 25 के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं और हम लोग किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना है कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के सबसे अच्छे से अच्छे मुख्यमंत्री रहे और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने बिहार की तरक्की के लिए इतना सोचा और इतना कुछ किया कि शायद किसी राज्य वाले कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए सोचा हो। और हम लोग का मेन प्लान है कि सदस्यता अभियान के साथ यानी जुड़ाव करके और इनके हाथ को इतना मजबूत किया जाए कि हमारे नीतीश बाबू और हमारे देश के हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री 2024 में बने। और ये इनका हाथ अगर हम लोग मजबूत करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद हमारा बिहार का और भला होगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग इधर से मजबूत इनको करते हैं इनके हाथों को, तो पूरे पार्टी जितने भी भारत में पार्टी है शायद लगता है कि इन्हीं को सब लोग विचार देगा, राय करेगा कि इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाए और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे बड़ी हम सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। साथ रही बात बीजेपी के लिए, तो बीजेपी अगर 2014 से नहीं 2014 से अभी सत्ता में केंद्र में मौजूद है, लेकिन हमारे लिए कोई काम की नहीं। उनका काम है यानी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, कैसे सत्ता हमारे हाथ में रहे, चाहे वो सत्ता के लिए हमको लाशों को कुर्सी में क्यों नहीं रखना पड़े, इसके लिए उनका काम है। जैसे उन्होंने 2014 में बहुत सारे वादे किए और वादे के साथ सत्ता में आए। शायद भारत के लोगों को तो लग रहा था कि अपने वादे में खरे उतरेंगे और अगर अपने वादे में खरे उतरेंगे तो शायद हम लोग का भला होगा। लेकिन क्या अगर वादा किए थे कि एक खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, या किसी गरीब के या किसी के खाते में 15 लाख रुपया गया, या इनका वादा था कि साल में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? आज हमारे देश की जनता पूरे रोडों पर बिखरी हुई है, यानी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके घर सही से नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना रोजगार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, चाहे वो पुलिस का हो या दरोगा का हो या शिक्षक लाइन का हो, हर चीज में हमेशा बहाली निकालते रहें और रोजगार देते रहें। उसके अलावा हमारे जितने भी 7 निश्चय योजना 2 बार लाए और सबको पूरा करके, सबको अपने वादा को पूरा करके दिखाएं। इनको कहा जाएगा सच्चा व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री इनको बनना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय झूठा पार्टी को यानी नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री की जगह पर इनको रहना चाहिए और हम लोग का यही संकल्प है और यही हम सब लोग राय करें कि मतलब इनको 2024 में प्रधानमंत्री यानी हाथ मजबूत करें ताकि ये प्रधानमंत्री बने। और हम बड़े जो चचा थे सही बात कहे हैं कि सदस्यता में शामिल हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम सदस्य बन चुके या सक्रिय हो गया। उसका मतलब है कि अपने जान से अपने माँ से मेहनत करें ताकि सारे लोगों को समझाएं बुझाएं, उनके पास जाएं और जाकर ये चीज़ बताएं कि हक कौन है बातिल कौन है। हक और बातिल को फर्क करके मुख्यमंत्री के बारे में और हमारे जनता दल यूनाइटेड ईमानदार पार्टी के बारे में बताया जाए और ताकि हमारा पार्टी मजबूत हो और देश में हमारा यानी केंद्र में सरकार बने। इतना ही बात कहकर मैं अपने बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।